जोहार। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक नए दिन के शुरुआत के साथ। आज हम देखने वाले हैं नागपुरी गाइड साहब मॉडल प्रैक्टिस सेट का एक नया टॉपिक। और आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें जो आप लोगों के लिए है, जैसे कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी कि जेएसएससी की ओर से झारखंड सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा और उत्पाद सिपाही के लिए एग्ज़ाम अभी होना बाकी है। और इस एग्ज़ाम के लिए नागपुरी विषय में हम लोगों को कुछ टॉपिक्स पढ़ने हैं ग्रामर से, और कुछ टॉपिक्स में से वर्ण और संज्ञा हम पहले ही पढ़ चुके हैं, वीडियो अपलोड हो चुका है। आज हम एक नया टॉपिक यानी कि सर्वनाम देखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले उन सभी तमाम दोस्तों को एक आग्रह करने वाले हैं, और वो आग्रह ये होगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मुझे भी पढ़ाने में रुचि आए और मुझे अच्छा लगे। खैर, आज का जो टॉपिक है ये है सर्वनाम। सर्वनाम जो है किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, ख़ास करके झारखंड जेएसएससी के लिए और सेंट्रल एसएससी भी आप देखो तो उसमें भी अगर कॉमन जो एग्ज़ाम है उसमें सर्वनाम जो है एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में समझा जाता है। तो आज हम इस टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। किताब का नाम है एग्ज़ाम टाइम पब्लिकेशन। जिन दोस्तों ने अभी तक किताब नहीं परचेज़ किया है, नहीं ख़रीदा है, वो नज़दीकी दुकान से जाकर किताब को ख़रीद सकते हैं, या अगर किताब उपलब्ध नहीं हो उस दुकान पर तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरा जो फ़ोन नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है। खैर, आज की शुरुआत कर रहे हैं इस टॉपिक के साथ जिसका नाम है सर्वनाम। तो हम सर्वनाम जो टॉपिक है उसको हिंदी और नागपुरी दोनों में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो नागपुरी तो समझते हैं लेकिन बोलचाल की भाषा में नागपुरी का उतना प्रयोग नहीं है। इसीलिए हम नागपुरी और हिंदी दोनों के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। खैर, यहाँ ध्यान देते हैं। आज हमरे मन देखे वाला ही नवा टॉपिक जकर नाम है कि सर्वनाम। सर्वनाम एकर परिभाषा का है कि देख लेविला। सर्वनाम उस शब्द के सर्वनाम कहल जाएला जेकर प्रयोग संज्ञा कर अर्जी में करल जाएला। तो ई ठिन जे है 2-3 गो शब्द है उके हमरे मन जानब। सबसे पहले सर्वनाम का के कहल जाएला। सर्वनाम उस शब्द के सर्वनाम कहल जाएला जेकर प्रयोग संज्ञा कर अर्जी में करल जाएला। अर्जी कर मतलब का हो गेला, अर्जी के अर्थ का हो गेला, अर्जी कर अर्थ हो गेला कुकर बदले में। ठीक है, अब देखा सर्वनाम शब्द जे है इस संज्ञा कर बदली में करल जाएला। संज्ञा हमरे मन पहले पढ़ ले ही कि कोनो वस्तु, स्थान और ठाव कर जे नाम होएला उखे का कहल जाएला, संज्ञा कहल जाएला। तो जैसे कि संज्ञा में कोनवे भी शब्द होवेला, संज्ञा शब्द, उकर ठाव में उकर बदले संज्ञा कर प्रयोग नहीं करके हमरे मन कोनो दूसर शब्द कर प्रयोग करीला, उखे का कहल जाएला, सर्वनाम कहल जाएला। ठीक है, लेकिन सवाल उठेला भाई कि सर्वनाम कर प्रयोग हमें का ले करीला, का ऐसा दरकार हो गेला कि हमें सर्वनाम कर प्रयोग करब। तो देखा इकर जवाबी ठिन है, कोनवे वाक्य में संज्ञा के बेर बेर दोहराए से बचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। का लिखल है इके ध्यान से देखबा। कोनवे वाक्य में संज्ञा के बेर बेर दोहराए से बचे के लिए सर्वनाम कर प्रयोग करल जाएला। अब देखा हमरे मने अपन बोली चाली में, अपन लेखनी में कई बेर जे है जखन हमरे मन वाक्य कर रचना करीला तो वाक्य कर रचना में जे है लिखे तो लिख देविला, लेकिन जो हमिन के लेख होवेला वो सुंदर भी दिसे के चाहे, आकर्षक भी दिसे के चाहे। लेकिन मान लेवा एक गो जे शब्द है उके बेर बेर अपन लेखनी में या बोली में दोहराब तो हमिन के जे बोली है वो उतना गुरुआ नहीं लागी, मिठास नहीं लागी, या लेखनी जे है उतने सुंदर नहीं लागी। मान लेवा छवा बेरा में हमरे मन के गाय कर बारे में रचना लिखे ले मिलत रहे तो हमरे मन कैसन लिखत रहे, गाय एक पालतू पशु है, गाय हमें दूध देती है, गाय का बछड़ा बड़ा होकर बैल बन जाता है, गाय को माता कहा जाता है,
ना गाय की पूजा करनी चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए। तो हमरे मन गाय 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 ऐसन करके हर लाइन कर जे, हर पंक्ति कर शुरुआत गाय से करत रही। वो मेरा छुआ रही तो भाई मास्टर मन कुछो नहीं कहत रहे। मुदा आजकल जे है जखन बड़का हो गेली, प्रतियोगिता परीक्षा कर तैयारी करे थी, तो ऐसन में ये हमरे मन के विशेष ध्यान रखे के होवेला कि ऐसा नहीं करे के चाही। और ई जे है भाषा के या लेखनी के कहब, ई बेस नी दिसवाएला है नी। तो सहेले जो है सर्वनाम कर जो है प्रयोग काले करल जाएला। कोनवे भी संज्ञा शब्द है उके बेर बेर प्रयोग करे से बचे के लिए है नी। और बेर बेर प्रयोग करब तो हम इनके जो बोली है या भाषा है वो सुंदर नहीं दिसी, इकरे लिए हमरे मन सर्वनाम कर प्रयोग करीला। अब उदाहरण देखिला, जैसे कि बबीता आंबा खात रहे, लाइन का है बबीता आंबा खात रहे। अब बबीता ये है संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है नी। अब बबीता के ठाव में हमरे मन देखा का शब्द कर प्रयोग कर दे ही ऊ आंबा खात रहे है नी। बात हमरे मन ओहे कहली जी ऊपरे लिखल है, लेकिन हमरे मन संज्ञा जे है उकर प्रयोग नहीं कर ली, उकर ठाव में हमें दूसरा शब्द प्रयोग कर ली। और ये दूसरा शब्द है के जे प्रयोग करल जाए है एहे का है के सर्वनाम है के। ठीक है, दूसरा और एक उदाहरण देखिला, जैसे बुधवा शुक्रा के बुलात रहे। देखा बुधवा भी संज्ञा है के और शुक्रा भी संज्ञा है के। मुदा देखा बुधवा में ई बुधवा ई जे संज्ञा है इके संज्ञा रहे देली, इके बदल के देखिला। ई जे है शुक्रा कर ठाव में हमिन इके प्रयोग कर देली है नी। तो बुधवा इके बुलात रहे, तो बोली जे बोले के रहे हम इनके ओहो पूरा हो गलक। और हमरे मन जे है बेर बेर संज्ञा कर प्रयोग से जे है बच हो गेली। मान लेवा इठिन दूसरा जे उदाहरण है, दूसरा उदाहरण में बुधवा शुक्रा के बुलात रहे में ई जो शुक्रा शब्द है इकर ठाव में फिर से शुक्रे लिख देती है ने, बुधवा शुक्रा के बुलात रहे। तो तनी कोन भी बदलाव नहीं आता पंक्ति में, लाइन में है नी। तो सहेले हमरे मन जे है बुधवा के संज्ञा रहे देली और शुक्रा के ठाव में इके लिख देली। तो इके जैसे लिखली तो इका बन गलक, ई सर्वनाम बन गलक। ठीक है, आगे देखा हमरे मन देख सकीला कि बबीता और शुक्रा संज्ञा है के, यानी कि पहला उदाहरण और दूसरा उदाहरण कर बात हुआ थे कि बबीता जो है ई वाला बबीता और ये जो शुक्रा है के इका है के ई संज्ञा है के। और संज्ञा कर अर्जी में ऊ और इके कर प्रयोग करल जाए है। सही बात है भाई, संज्ञा कर अर्जी में का कर प्रयोग करल जाए है, ऊ और इके कर प्रयोग करल जाए है। तो ऐसने हमियो जे है अपन बोली चाली में संज्ञा कर बेर बेर दोहराए से बचे के चाहिए और उकर ठाव में दूसर नवा शब्द कर प्रयोग करे के चाहिए। होवी का इकर से ये होवी कि हमरे मन कर मस्तिष्क में दिमाग में जे है नवा शब्द आवी, बोले के जे है जे हमरे मन प्रयास करब उखन नवा शब्द जे आवी तो शब्द भंडार बढ़ी है नी। और सुने में भी अगला मन के बढ़िया लगी। खैर हमरे मन हिया देखब नोट में देवल जा है हिंदी में सर्वनाम कर 6 गो भेद होवेला, 6 गो किस्म होवेला है नी। अब देखा नागपुरी में सर्वनाम कर कै गो किस्म होवेला, 7 गो किस्म होवेला। इकर विशेष ध्यान रखबा, नागपुरी में सर्वनाम कर कै गो किस्म होवेला, 7 गो। कौन कौन? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, सवाल बोधक सर्वनाम, संबंध बोधक सर्वनाम और आदर सूचक सर्वनाम। तो देखा पुरुषवाचक सर्वनाम से लेकर संबंध बोधक सर्वनाम तक जे है हिंदी में हूँ प्रयोग होवेला और नागपुरी में भी हूँ प्रयोग होवेला। मुदा 7वां यानी कि आदर सूचक सर्वनाम जे है नागपुरी में विशेष रूप से प्रयोग होवेला। और ये जो विशेष रूप से प्रयोग होवेला यह जे है नागपुरी भाषा के सुंदर और कहल जा सकेला कि एक आदर या तो एक सम्मान दिवाए कर कोशिश करेला। खैर हमरे मन पुरुषवाचक सर्वनाम के देख ली, तो अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जे है हमरे मन परिभाषा के देखा, फिर निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, निज, सवाल, संबंध और फिर आदर सूचक सर्वनाम के देखा। एखन हमरे मन देखे वाला ही पुरुषवाचक सर्वनाम के। पुरुषवाचक सर्वनाम यहाँ पर विशेष ध्यान देना कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको हिंदी में पता है कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, तो नागपुरी में भी तुरंत से 6 भेद उनको याद होता है। तो यहाँ पर विशेष ध्यान देने वाली बात है कि नागपुरी में भाई सर्वनाम के 7 भेद होते हैं। 7 से सर्वनाम, 7 से 7, तो ध्यान देना।
चलो यहाँ ध्यान दे रहे हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जे सर्वनाम शब्द से कहेक वाला, सुनेक वाला या जेकर बाबत बात कहल जात है उकर बोध होवेला उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। क्या लिखा गया है? पुरुषवाचक सर्वनाम का के कहल जाएला जे सर्वनाम शब्द से केकर केकर बोध होवेला, कहेक वाला कर, सुनेक वाला कर, और जेकर बाबत बात कहल जात है। जेकर बाबत यानी जेकर बारे में है नी बात कहल जात है उके का कहल जाएला, पुरुषवाचक सर्वनाम। मान लेवा एक ठो परिवार है, एक ठो घर है, और घर में जे है माए बेटी मिलके बात करत है ना अपन दादा लागिन। तो माए जे है मान ले अपन बेटी के कहत है कि तोर दादा तो रांची चल जाए है और रांची से घुरियो नखे। तो देखा काले की यहाँ 3 जन कर बात हुआ थे, माए कर, बेटी कर और भाई कर, यानी कि बेटा कर उकर। तो माए जे है ई का हो जाए, कहेक वाला हो जाए, सुनेक वाला हो जाए बेटी, और जेकर बारे में बात कहल जाते वो का हो जाए, छोड़ी कर भाई या तो माए कर बेटा कहब उके, तो कर बात हुआ थे, 3 जन कर बात हुआ थे। तो इखे जे है का कहब हमरे मन, इके पुरुषवाचक सर्वनाम कहब, है नी। पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं? वैसा सर्वनाम शब्द जिससे कहने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बोला जा रहा हो उसको ही हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है इसका कुछ परिभाषा है, उदाहरण है, जैसे कि मोए, हम, तोए, तोहरे, राउरे, उ, उमन, ये सब जो है क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मोए मतलब मैं, ये पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम, तोए, तोहरे, राउरे, उ, उमन, सभी जो है पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और इसको हम पंक्ति में देखते हैं। मोए तोर से प्रेम करो ना, ठीक है, ये एक लाइन है, मोए तोर से प्रेम करो ना। तो देखो इसको अगर ध्यान से देखें तो इस पंक्ति में क्या है? मोए एक शब्द को हाईलाइट किया गया है, मोए। अब जो है मोए जो है ये यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है कहने वाला, ठीक है। अब जो कहने वाला है ये मोए हो गया, और तोर जे है ये सुनने वाला, जैसे हम तुमको बोल रहे हैं या आपको बोल रहे हैं, तो ये इसमें 2 लोगों का बात हो रहा है, मोए और तोर का। मोए तोर से प्रेम करो ना, यानी कि मोए जो है कहने वाला हो गया और तोर से तुमको बोल रहे हैं तो तुम जो है सुनने वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम मोए और तोर शब्द हो गया। दूसरा हमरे मन देखा थी, मोए तोर से भेंट करे जायर हो, मुदा उ मोके भगवाए देलक। यहाँ 3 लोगों का बात हो रहा है। मोए यानी कि कहने वाला, तोर यानी कि सुनने वाला, भेंट करे जायर हो, मुदा उ मोके भगवाए देलक, यानी कि किसी तीसरे का बात हो रहा है। यहाँ कहने वाला कोई और है, सुनने वाला कोई और है, और जिसके बारे में बताया जा रहा है वो कोई और है। यानी कि मोए, तोर और उ तीनों जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है। लेकिन पुरुषवाचक सर्वनाम के फिर से 3 भाग में बांटल जाएला, यानी कि कहल जा सकेला कि इकर 3 गो किस्म होवेला, ठीक है। अब जब इकर 3 गो किस्म होवेला तो किस्म के देख लेवेला भाई। पहल किस्म का है के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और तीसरा है के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब जे है हमरे मन एखन तक का देख ली, सर्वनाम देख ली। सर्वनाम का के कहल जाएला कोनो भी संज्ञा शब्द कर ठाव में जे शब्द कर प्रयोग होवेला उके सर्वनाम कहल जाएला। सर्वनाम कर 7 गो भेद होवेला। 7 गो भेद में पहल हमरे मन देखा थी पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का के कहल जाएला जेकर से कहेक वाला, सुनेक वाला और जेकर बाबत यानी कि जेकर बारे में बात बोलल जाथे ओके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 गो भेद होवेला, इके एखन हमरे मन देखा थी, ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 गो भेद होवेला। इकर में पहल जे है का के उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो देखा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का के कहल जाएला बोलवैया चाहे लिखेक वाला अपन ले इस सर्वनाम कर प्रयोग करे ना, यानी कि जे आदमी बोलत हन, यानी कि हम एखन बोलत ही तो हम का हो जाब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाब, है नी। या तो फिर हम अगर लिखत ही कुछ हो,
हम लिखा थे यानी कि हमर से शुरुआत हुआ थे कुछ होकर, तो हम का हो जाब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाब। जैसे इठिन और उदाहरण मने है, इस सर्वनाम में बोलवैया आपन लागिन का कर प्रयोग करेला, मोय, मोके, हमरे मन, हामिन, हमर जैसन शब्द कर प्रयोग करेना। तो जितने शब्द है इस जगह लिखल मोय, मोके, हमरे मन, हामिन, कौन कौन? मोय, मोके, हमरे मन, हामिन, हमर जैसन जितने भी शब्द है, इस शब्द जैसे आवी तो हमरे मन के जान जाए चाहे कि ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है नी। इठिन उदाहरण देखिला वाक्य में, तब हमरे मन समझ जाओ। मोए खाओ ना, ठीक है, मोए खाओ ना, तो इकर में मोए जो शब्द है इका है कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है के। दूसरा उदाहरण देखा, हामिन जाब, ठीक है, हामिन जाब, हम कहती के हामिन जाब, तो हम का हो जाब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाब। हमरे मन जाब, तो हमरे मन कर हो जाए बहुवचन में हो जे हमरे सब जाब, तो हमरे मन यह हो जाए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। हमर घर, जब हम बताती हमर घर, तो हमर जो शब्द है का हो जाए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में जे बोलवैया मन रहे ना, है ना, उके उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे ना। मुदा देखा दूसर मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। बात सुनवैया के या बात सुनवैया मन के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। देखा इठिन उत्तम पुरुषवाचक में बोले वाला कर बात हुआ रहे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में सुने वाला कर बात हुआ थे, ठीक है। बात सुनवैया मन के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। उदाहरण ले, आइज तोय घर जाबे, आइज तोय घर जाबे, बोले वाला तो हम ही, मुदा तोय घर जाबे तो के कहती, तो तोय सुने वाला होले, तो तोय जो शब्द है इका के बताएला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम के बताएला। तोय कैल जल्दी आबे, तोय कैल जल्दी आबे, बोले तो हम बोला थी, मुदा तोके बोला थी कि तोय कैल जल्दी आबे, तो सुने वाला के होलक तोय, तो तोय जे है ई का हो जे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखिला, मोके तोके एगो बात बताए रहे। मोके, मोके यानी कि हम बोलवैया हो गए, तोके, तोके यानी कि तोय का हो गए मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो गए, ठीक है। यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में सीधा साधा कहब तो जो बात सुनने वाला मन रहे ना, जो बात सुनने वाले लोग होते हैं उनको ही मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 गो मान लेवा आदमी मन हैं, एगो, दूगो, 3 गो, तो जे बोलवैया है पहल नंबर कर आदमी है, इके का कहब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहब, ठीक है। और दूसरा जे है इके का कहब, इके कहब मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और जे अन्य है, तीसरा जे है अन्य एक ठो बचल है, उके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहब। तो इके देख लेवेला, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम जोन सर्वनाम शब्द कर प्रयोग बोले वाला और सुनवैया कोनो दूसर ले यानी कि दूसर जाइत ले, दूसर मनुख ले करे ना, उके पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। उदाहरण में देखा थी, उदाहरण का है के ऊ छउआ मन खौबे बदमाश आहे। देखा ऊ छउआ मन, तो हम जे है तोके बोला थी कि भाई ऊ छउआ मन के हो तीसर कर बात करत थी, तो हम तो बोलवैया हो गई यानी कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और दूसरा में जे है मध्यम पुरुषवाचक सुनवैया हो गए, लेकिन हमरे दुयो जन मिल के केकर बात करे थे तीसर के कि ऊ छउआ मन जे है बदमाश है। तो ऊ छउआ मन जे है इकर में ऊ का हो जे ई अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जे। वैसने कैल उमन क्यों नहीं आबे, हम और तोय मिल के बात करे थी कि भाई कैल उमन क्यों नहीं आबे, तो उमन कर बारे में बात हुआ थे, तो भाई तोय तो हो गए मध्यम पुरुष काले के तो सुनवैया है किस, और उत्तम पुरुष हम हो गए काले के हम बोलवैया है किस। लेकिन जेकर बारे में बोलल जाते यानी कि उमन कर बारे में बोलल जाते, तो उमन का हो गए, उमन हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक वैसन है ऊ छोड़ी मन काड़ा चरात हैं, तो हम जैसे तोहरे मन के बताती कि ऊ छोड़ी मन काड़ा चरात हैं, तो हम तो हो गई उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तोहरे मन का हो गया, तोहरे मन हो गया मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। काले काले के तोहरे मन सुना था बात के, सुनवैया मन के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मुदा
ऊ छोड़ी मन कर बारे में बात होत है भाई। तो ऊ छोड़ी मन जे है का हो गए, ऊ छोड़ी मन हो गए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। उम्मीद है समझ में आवत हुई। तो हमार चैनल के नाम है के एग्ज़ाम टाइम, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम जे भी भाई बहन मन या जे भी संगी साथी मन एखन तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे मोर चैनल के, तो सब्सक्राइब कर देबा, ओके, बढ़िया लगी। चला आगे देखिला। अब जे है पुरुषवाचक सर्वनाम देख लेली, पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 गो भेद होवेला उखो देख लेली। अब जे है हमरे मन तनिक आगे बढ़ीला। अगला जे है सर्वनाम कर जे भेद हके ऊ हके निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का हके इके देख लेविला। जोन सर्वनाम शब्द कोनो मनुख, जिनिस और घटना मनकर सुपट बोध करवाएला उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। निश्चयवाचक सर्वनाम का हके बाबू मन, तो जोन सर्वनाम शब्द कोनो मनुख कर, कोनो जिनिस कर और घटना मनकर सुपट बोध करवाएला। शब्द के ध्यान रखो, सुपट बोध यानी कि एग्जैक्ट बताएला कि भाई ऐसन होई है नी। तो दावा के साथ जे कुछ भी बात होवेला उके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। मुदा ये जे शब्द होए के चाहिए उ शब्द जे है सर्वनाम शब्द होए के चाहिए। जैसे कि उदाहरण ले, एहे छोड़ी के मैं खोजत रहो, हमके एकदम पूरा पता है, निश्चित ही हमके एहे छोड़ी के मैं खोजत रहो। तो एहे का हो जे, एहे हो जे निश्चयवाचक सर्वनाम कर उदाहरण। दूसर, एदे तोर किताब जे हेराए जा रहे, हमरे मन गाँव कहिला नहीं अपन गांव घर में बोली चाली में, एदे दादा आए गलक, एदे किताब मिल गलक, एदे पैसा हेराए रहलक मिल गलक। तो एदे कह के जैसे हमरे मन बात करीला तो ये निश्चितता के बताएला, ठीक है। तो एदे तोर किताब जे हेराए जाए रहे ई निश्चयवाचक सर्वनाम के बताएला। ओहे कहलक कि नी आवब, हमके पूरा पता है कि भाई ओहे कहलक कि नी आवब, तो ई निश्चितता के बताएला। तो ये का हो जाए, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाए। पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलवैया, सुनवैया और जेकर बारे में बात बोलल जात रहे उकर बोध होवत रहे, उकर पता चलत रहे। निश्चयवाचक सर्वनाम में कोनो काम होवत है या कोनो घटना होवत है, उ घटना कर हमरे मन का सुपट पता चलेला, है नी, एकदम निश्चितता कर साथ पता चलेला, से लेके निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। और उदाहरण मन है जैसे कि शब्द जैसे कि एहे, एदे, ओहे, ओदे, ई मन जे है निश्चय बताए ना कि काम ओहे मन पूरा कई रहा है नी। शैली मन के का कहल जाएला, इमन के निश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। इमन जे है निश्चयवाचक सर्वनाम कर उदाहरण है के। ठीक एकर उल्टा का हो जाए इको देखिला। अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसन शब्द जेकर में ठाव, मनुख, जिनिस, वस्तु मनकर कोनो निश्चित बोध नहीं होवेला उके अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहल जाएला या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। कहे के मने है कि कोनो ठाव कर, कोनो मनुख कर, कोनो जिनिस कर, वस्तु कर, ई मन कर कोनो निश्चितता कर बोध नहीं होवेला, है नी। तो इके का कहब हमरे मन, इके कहब अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एगो और उदाहरण, एगो और परिभाषा है, इको देख लेविला। उ शब्द जे वस्तु या जिनिस कर निश्चितता कर बोध नहीं करवाएला उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। का कहल जात है बाबू मन कि उ शब्द जे वस्तु या जिनिस कर निश्चितता कर बोध नहीं करवाएला उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाएला। उदाहरण देख लेविला। उदाहरण में मोके बुझाला केउ आए हैं, तो केउ आए हैं में के आए हैं एकदम हमके पते नखे भाई। जब नखे पता तो इके का कहब अनिश्चितता है ये, है नी। एकदम पता रहता कि मोके बुझालक कि ओहे आए हैं, ठीक है, या तो एहे आए रहे, तो हमरे मन का कहती उके कि वो निश्चयवाचक सर्वनाम है के। लेकिन इठिन का लिखल है कि मोके बुझाला केउ आए हैं, केउ, लेकिन के ई पते नखे, से ले ई अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर उदाहरण हो जे। दूसर देखा, तोर मोर बात के खो ना बताबे। देखा इठिन के खो लिखल है शब्द, तोर मोर बात के खो ना बतावे। तो भाई के खो तो के नहीं बतावे, कुछ निश्चित हुई तब तो कि हाँ सुरेश के ना बतावे, मुकेश के ना बतावे, निधि के ना बतावे, सुजीता के ना बतावे, कुछ तो पता होवे के चाहिए। मुदा
ईठिन तो केकरो पते न खे। से ले तोर मोर बात के केखो न बताबे में केखो जे शब्द है ई अनिश्चितता कर के प्रकट करेला। से ले अनिश्चय वाचक सर्वनाम कर उदाहरण हो जे। अगला उदाहरण देख लेवा। तोय तो ऊ बेरा मना कर रहिस, है नी। समय के तो बता थे ऊ बेरा, मुदा समय के जो है निश्चितता के नहीं बता पा रहे थे कि कौन बेरा 10 बजे तो मना कर रहिस कि 11 बजे मना कर रहिस, ऐसा तो बताबे नहीं करत थे। ये कहते ऊ बेरा, ठीक है, ऊ बेरा कहते लेकिन पते न खे कि कौन बेरा, निश्चित नहीं है समय। से ले ऊ बेरा जो है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर उदाहरण हो जी। अब देखिला अगला ये है के निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का होवेला, निज कर सब अर्थ का होवेला, निज कर अर्थ होवेला अपन, निजी, है नी। यानी कि जैसे हमरे मन तो के कह देली या तोहरे के कह देली कि तोर निजी मकान कहाँ है, तो निजी मकान तोर हो गलक गुमला, ठीक है। तो गुमला जे है निजी मकान है, तो निज कर अर्थ का हो गलक इकर में, निज कर अर्थ हो गलक एकदम आपन, है नी। इठन लिखलो है देखा, निज शब्द कर अर्थ होवेला आपन। जोन परिभाषा देखा थी, जोन सर्वनाम शब्द कर प्रयोग आपन लागिन करल जाएला या होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। का कहल जाते देखा, जोन सर्वनाम शब्द कर प्रयोग आपन लागिन करल जाएला यानी अपने ले करल जाएला या होवेला उके निजवाचक सर्वनाम कहल जाएला। जैसे कि उदाहरण देखिला, मोय अपने भेंट करे जाबू, मोय अपने भेंट करे जाबू। तो अपने जाबू में ये अपने जे शब्द हके ई का हके निजवाचक सर्वनाम कर उदाहरण हके। काले की ई जे अपने है शब्द है ये अपन लागिन प्रयोग करल जाए है, ठीक है। दूसर बेरा हुई तो मोहे चैलाबू, बेरा हुई तो मोहे चैलाबू, तो क्या आवे के कोनो दरकार ना नखे, ऐसा हमरे मन बोलीला। तो इठिन जे मोहे जे शब्द है का के बताएला, ये बताएला निजवाचक सर्वनाम के। अगला उदाहरण देखा, ऊ अपने है पैसा चुराए रहे, ऊ अपने हैं, तो अपने है जे है शब्द तो ये का हके, ये हके निजवाचक सर्वनाम। काले की इकर में आपन बोध होवत है, उकरे बोध होवत है जे ये बात के बोलत है। मोय अपने से खाए लेबू, ये जे अपने है अपने से खाए लेबू, तो अपने जे शब्द है हो निजता के बताएला। से ले ये जे उदाहरण देवल जाए है जेकर में पहल में अपने लिखल है, दूसर में मोहे लिखल है, तीसर में भी अपने लिखल है, चौथा में अपने लिखल है, सब का के बताएला निजवाचक सर्वनाम के बताएला। अगला देखिला सवाल बोधक सर्वनाम। जोन सर्वनाम शब्द से कोनो जीव वस्तु जिनिस मन ले सवाल करे पता चलेला उके सवाल बोधक सर्वनाम कहल जाएला। एकदम आसान है। तो देखो, इससे पहले जो निजवाचक सर्वनाम था इसमें हम लोगों ने देखा कि निज जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है अपना। तो कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें खुद का बोध हो, खुद का पता चले, जैसे कि मैं खुद आऊँगा, तो खुद जो शब्द है ये निजता को बताता है। मैं ही खाऊँगा, मैं ही चला जाऊँगा, इस तरह का जो शब्द होता है तो वो निजता को बताता है। तो यहाँ पर ये सभी जो उदाहरण हैं निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। खैर, हम देख रहे हैं अभी सवाल बोधक सर्वनाम। सवाल बोधक सर्वनाम क्या है? जोन सर्वनाम शब्द से कोनो जीव वस्तु जिनिस मन ले सवाल करे पता चलेला उके का कहल जाएला? सवाल बोधक सर्वनाम कहल जाएला। उदाहरण के लिए क्या है, उदाहरण में देखते हैं। घरवैया कहाँ गेले। अब जो है घरवैया कहाँ गेले में कहाँ जो शब्द है ई का शब्द है के सवाल बोधक शब्द है के, है नी। कहाँ कह देली तो ये अपने सवाल बन गेलक। अगला देखिला, तोय कने जाए रहिस, तो ये जो कने शब्द है, कने का हिंदी का होवेला किधर, तो कने जाए रहिस, तो कने है ये सवाल बोधक शब्द है के। अगला देखिला, का होलक जे तोय खिसाए गेले। का होलक क्या हुआ, हिंदी में कहब क्या हुआ। तो क्या हुआ जखन हमरे मन बोला थी तो ये का के बताएला? सवाल के बताएला। तो देखा इठिन इकर लागिन जे है का सर्वनाम आहे? सवाल बोधक सर्वनाम आहे। ठीक है। अगला उदाहरण देखिला, कैसे उ बिहाले नहीं मानलक।
बढ़िया बढ़िया उदाहरण सोच सोच के लिखी है नी। तो कैसे वो बिहाले नहीं मानलक, तो कैसे जे है ई का शब्द हके, ई सवाल बोधक सर्वनाम शब्द हके, है नी। अगला उदाहरण और देखिला, वो कैसन छोड़ा लागे, वो कैसन छोड़ा लगे, तो कैसन जे है ई का हो हके, ई सवाल बोधक सर्वनाम हके। तोर घर के आए रहे, तो के जे शब्द है ई का हके, सर्वनाम शब्द हके, मुदा कैसन सर्वनाम शब्द हके, सवाल बोधक सर्वनाम हके, है नी। कोनो भी वाक्य जेकर में जे सवाल पूछल जाएला और उस सर्वनाम शब्द हके, तो के का कहब, सवाल बोधक सर्वनाम। ठीक है, अब सातवां, 6 गो देख लेली, अब सातवां देखत थी, अच्छा सातवां नहीं छठा देखा थी, संबंध बोधक सर्वनाम। ठीक है, संबंध बोधक सर्वनाम जे है का है के देख लेवेला, जोन सर्वनाम शब्द कर पर जो कोनो वस्तु या मनुख ले संबंध के बताए के ले करल जाएला उके संबोधन संबंध बोधक सर्वनाम कहल जाएला। का लिखल है, गड़बड़ा जाइला बेर बेर, इके देखा, संबंध बोधक सर्वनाम, जोन सर्वनाम शब्द कर पर जो कोनो वस्तु, ध्यान देबा, कोनो वस्तु या मनुख ले, कोनो वस्तु या मनुख ले संबंध के बताए के लिए करल जाएला। तो कोनो वस्तु है या कोनो मनुख है और मनुख कर या वस्तु कर संबंध जे है कोनो दूसर से बताए के लिए जे सर्वनाम शब्द कर प्रयोग करल जाएला उखे का कहल जाएला, संबंध बोधक सर्वनाम। ठीक है, और एगो उदाहरण है, इको देख लेवा, संबंध बोधक सर्वनाम कर प्रयोग दुई या दुई शब्द के जोड़े के लिए करल जाएला। कितना निकुन बढ़िया से देखा, संबंध बोधक सर्वनाम कर प्रयोग दुई वाक्य, दुई का के वाक्य या शब्दांश के जोड़े के लिए करल जाएला। दू गो अलग अलग वाक्य है और दुयो वाक्य के जोड़े के है, तो जोड़े के लिए जे शब्द कर प्रयोग होवी उके हमरे मन का कहब, संबंध बोधक सर्वनाम कहब। या फिर दू गो अलग अलग शब्दांश है उके जोड़े के लिए जे है हमरे मन कोनो शब्द कर प्रयोग करब तो उको का कहब, संबंध बोधक सर्वनाम। एगो बात इठिन देख लेवा कि वाक्य तो जानत ही कि एगो कोनो हम अपन बात के कहत ही और वो पूरा हो गेलक तो के हमरे मन वाक्य कहब, मुदा कोनो ऐसन शब्द या ऐसन शब्द कर अंश जे पूरा नहीं होवत है नी, वाक्य है लेकिन पूरा वाक्य नहीं है, उके हमरे मन कहब शब्दांश। ठीक है, जैसे कि एहे छोड़ा, ऐसन कहली एहे छोड़ा, तो ये कंप्लीट तो हो गेलक, मुदा ये पूरा शब्द ये पूरा जो है वाक्य नहीं लागे, से लिखे का कहब हमरे मन शब्दांश कहब। मुदा जैसे और एगो उदाहरण देखिला कि मोए बिहाने उठ के दौड़े जाए रहो, तो मोए बिहाने उठ के दौड़े जाए रहो ये कंप्लीट एगो पूर्ण वाक्य हके, मुदा मोए गेलो इके का कहब शब्दांश कहब। काले काले की कर ई जे है पूरा वाक्य नहीं होए के शब्द कर अंश सके। ठीक है, इठिन और उदाहरण देखा, जैसन रोपबा तैसन काटबा, तो देखा जैसन रोपबा तो ई तो कंप्लीट वाक्य नहीं हके, है नी। रोपबा और काटबा जे है, रोपबा और काटबा अलग अलग शब्द है, लेकिन जैसन काटबा और तैसन, जैसन रोपबा और तैसन काटबा, इकर में जैसन और तैसन जे शब्द है ये दूगो शब्द के जोड़े कर काम करत है, रोपबा और काटबा के। तो ये जे शब्द जोड़े कर काम करत है, शब्द का हो जे, इस शब्द हो जे संबंध बोधक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण देखा, जे मेहनत करेला से है पास होएला। ठीक है, अब देखा जे मेहनत करेला ये पूरा कंप्लीट वाक्य तो नहीं लागे, है नी, शब्द कर अंश के। जे मेहनत करेला पास होवेला, तो पास जे होवेला ये अलग मान लेवा एगो शब्दांश के, और जे मेहनत करेला ये अलग शब्दांश के, लेकिन ये दुइयों के जोड़े के लिए सेहे शब्द कर प्रयोग करल जाए है। जे आप पूरा पढ़ के देखिला, जे मेहनत करेला सेहे पास होवे ना, तो ये दुइयों जे शब्दांश है यानी कि जे मेहनत करेला और पास होए लेके जोड़े कर काम के करत है सेहे, तो इस सेहे का हो जे, इस सेहे हो जे संबंध बोधक सर्वनाम। और एगो उदाहरण देख लेविला, जेकर गोड़ टूट रहे तेकर हालत कैसन आहे,
ठीक है। जेकर गोड़ टूट रहे तेकर हालत कैसन आहे। तो जेकर गोड़ टूट रहे कंप्लीट वाक्य तो नहीं हके, और हालत कैसन आहे एहो कंप्लीट वाक्य नहीं हके, लेकिन तेकर शब्द आए के इके पूरा कर देलक। जेकर गोड़ टूट रहे तेकर हालत कैसन आहे, तो एगो कंप्लीट पूर्ण वाक्य बन गेलक। तो सहेली इठिन लिखल जाए है कि या तो वाक्य के जोड़ेला या तो शब्दांश के जोड़ेला। इ तीनों एखन हमरे मन देखली शब्दांश के जोड़त रहे। अब एगो और उदाहरण देखिला जे वाक्य के वाक्य से जोड़ी। ये ओहे छोड़ी हके है नी, जे मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट आए रहे, मैट्रिक परीक्षा में फर्स्ट आए रहे कंप्लीट वाक्य हके। ई ओहे छोड़ी हके, ये भी कंप्लीट वाक्य हके। मुदा ई जे शब्द है ई दूगो वाक्य के जोड़े कर काम करत है। ठीक है, ये वह छोड़ी हके जे का हुई रहे मैट्रिक में फर्स्ट आए रहे, तो ये वाक्य के जोड़े कर काम करत थे। से ले आगे हमरे मन कही देली कि या तो संबंध बोधक सर्वनाम जे है वाक्य के जोड़ेला या फिर शब्दांश के जोड़ेला। आगे देखिला आदर सूचक सर्वनाम। जोन शब्द से आदर भाव कर पता चलेला उके आदर सूचक सर्वनाम कहल जाएला। एकदम साधारण है, सिंपल है। जे शब्द से आदर भाव कर पता चलेला उके आदर सूचक सर्वनाम कहल जाएला। उदाहरण ले राव रे आवा और बैठा है नी, जैसे हमरे मन कहिला कि आप आइए और बैठिए, वैसने नागपुरी में राव रे आवा और बैठा कहल जाएला। दूसरा गीत मन में भी सुनबा, कहाँ कर है कि राव रे बड़ा सुंदर बोलीला। पवन कर एगो मशहूर गीत हके, इकर में भी रावरे शब्द कर प्रयोग करल जाए है। आगे देखिए नागपुरी भाषा में 3 किस्म कर आदर सूचक शब्द कर प्रयोग होवेला। कौन कौन? रावरे, आपने और तोहरे। तो ये जो रावरे शब्द है इके नागपुरी भाषा में रौरे हूँ कहल जाएला। ध्यान देबा है नी। एखन जैसे CGL कर परीक्षा हो रहे उकर में इके रौरे लिख रहे हैं, और कैक परीक्षा में जो है इके रावरे हूँ लिखल जाएला। दुयो शब्द कर प्रयोग होवेला। तो जा बगरा इकर में कन्फ्यूज़न नखे रखे के मन में, दुयो शब्द सही है। ठीक है, चला आगे देखिए रावरे, अपने, आपने और तोहरे। तो देखा अब रावरे कर प्रयोग जो है पहले नंबर वाला के देखिला रावरे कर प्रयोग। नागपुरी बोली भाषा में रावरे कर प्रयोग बड़ छोट और अजनबी मन के आदर देवे के लिए करल जाएला। जैसे केहो भी आए गलन, बड़ आए गलन, छोट मन आए गलन, या तो डहर चलवा केहो आदमी मन आए गलन जे के हमरे मन से चिन्हार नखे, ऐसन मन आए गए और उ मन से बोली बात करे के है, बतियाए के है। तो का बोल के बात करबा, तो मन ले रावरे शब्द कर प्रयोग करल जाएला कि अरे रावरे तो रावरे कर घर कहाँ है। तो जैसे बताबेन हाँ हमर तो घर ओदे सिमडेगा बटे आहे, तो अच्छा तो रावरे यहाँ काम से आए रहा, तो ऐसन करके रावरे शब्द कर प्रयोग होवेला है नी। तो रावरे शब्द कर प्रयोग जो है केकर लागिन करल जाएला, बड़ छोट ले हूँ होवी और अजनबी मन ले हूँ होवी। ठीक है, लेकिन उकर नियम है। जैसे उदाहरण में हमरे मन देखिला रावरे आवा, बैठा और चाय पिया। एगो वाक्य बोलल जाए है रावरे आवा, बैठा और चाय पिया। तो ई वाक्य में जो है रावरे का के बतात थे, रावरे जे है ई बतात है आदर के। दूसर कहाँ करे है कि रावरे नाव गाँव तो बताए देव। का कहल जाते, कहाँ करे है कि रावरे नाव गाँव तो बताए देव। तो रावरे शब्द जे है हिया हूँ केकर लागन प्रयोग करल जाए है, ये जे है शब्द जे है ये प्रयोग करल जाए है आदर देवे के लागिन। आगे देखिला आपने कर प्रयोग। आपने के हम आगो बताली कि आपने के दूसर रहे हो। आपने कर प्रयोग, आपने कर प्रयोग दूसर के बड़ देखाए के लिए करल जाएला। बड़ा देखाए के अर्थ होलक सम्मान में बड़ देखाए है नी। तो आपने शब्द जे है कर प्रयोग केकर लागिन करल जाएला, केखो जे है केकरो से बातचीत में इकर प्रयोग करल जा सकेला। मुदा सम्मान में बड़ा दिखाए के लिए कर प्रयोग होवेला। तो हम उम्र के आदमी है या तुम्हारा जो है दोस्त हो, तुम्हारे साथ में पढ़ने वाला सहपाठी हो, उसके लिए भी इस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, बशर्ते कि आप उसको आदर देना चाहते हो। जैसे कि हमरे मन मान लो प्रोग्राम हो थे या तो केहो घर आले, तो हमरे मन का कहिला कि आपने
ढेर दूर से आला तो अपने तनिकुन बैठ लेवा, आराम करा, फिर हमरे मन घूमे के लिए जाब। तो बातचीत तो वह हुआ थे जे साधारण तरीका से होवेला, है नी, मुदा अपने शब्द बोल के जे है उके तनिकुन हमरे मन सम्मान देवे कोशिश करत थी, है नी। आगे देखा, इकर प्रयोग समाज कर नामी और प्रतिष्ठित मनुख ले करल जाएला। ई एगो की पॉइंट है, इके एकदम विशेष ध्यान देबा। इकर प्रयोग समाज कर नामी और प्रतिष्ठित मनुख ले करल जाएला। जैसे कि केहो मंत्री हो गए, मंत्री के हमरे मन अपने शब्द से प्रयोग करब। नेता मन हो गए तो अपने शब्द से मन के प्रयोग करब। कवि हो गए केहू, है नी, तो अपने शब्द कर प्रयोग करब। साहित्यकार हो गए मान लेवा केहू, तो साहित्यकार के हमरे मन का कहब, अपने शब्द से संबोधित करब। डॉक्टर हो गए के हो, कलाकार हो गए, तो ऐसन ऐसन जे है जे प्रसिद्ध फेमस आदमी मन हो गए, तो ऐसन मन के हमरे मन का कहब, अपने शब्द से प्रयोग करब। कि अपने जे है आवा बैठा, अपने चाय पिया तनिकुन, अपने जे है हमर घर आला तो मोके बढ़िया बढ़िया लागलक, बड़ा बेस लागलक, ऐसन शब्द कर प्रयोग करब, ऐसन वाक्य कर प्रयोग करब, है नी। उदाहरण और देख लेवी लवकर, नेताजी आपने आला, हमरे के बड़ा बेस लागलक, है नी। नेताजी आप आए और मुझको बहुत अच्छा लगा। तो ये जे शब्द है, आपने जे शब्द है, एक बात ध्यान रख लेवा, आपने जे शब्द है का से बन है, हिंदी कर आप शब्द से बन है, आप से आपने बन गलक, है नी। हमरे मन अपन से जे बड़ मास्टर मन है, या तो जे हमन के जो गुरुजी मन है, या तो हमन के भाई बंधु हैं, उमन के हूँ आप कहिला। मुदा नागपुरी में जे है आप के कहब, जे प्रतिष्ठित आदमी है, नेता मंत्री, या तो जैसे कि के हो कवि हो गए, डॉक्टर हो गए, कलाकार हो गए, ऐसन आदमी मन ले हमरे मन का कर प्रयोग करब, ऐसन आदमी मन ले हमरे मन प्रयोग करब अपने कर। अगला देखिला, तोहरे कर प्रयोग। तोहरे कर प्रयोग उमन करे ना जो सामान्य रूप से रावरे और अपने कर प्रयोग व्यवहारिक रूप में नहीं करे ना। शब्दमन शब्दमन इ नागपुरी भाषा के समान दिवाय कर काम करेला, ठीक है। तोहरे कर प्रयोग के कर ले करल जाएला। तोहरे कर प्रयोग मान लेवा अपने और तोहरे, अपने और रावरे शब्द कर प्रयोग नहीं करे थी, और जेकर से हमरे मन बात करे थी उकर से बहुते गहरा दोस्ताना संबंध हो, है नी। तो अब दोस्ताना संबंध हो तो के तो रावरे नहीं कहब, या तो अपने नहीं कहब, तो ऐसन मान ले जे है तोहरे शब्द कर प्रयोग करल जाएला। अब एक तो और बात है कि जे है तोहरे, रावरे और अपने जो शब्द है, ये सब शब्द जो है नागपुरी भाषा के एको सम्मान दिवाय कर काम करेला, है नी। तोय शब्द भी प्रयोग होवेला, है नी। तोय कहाँ जाथिस, मुदा तोय कर ठाव में हमरे मन तोहरे कह के जे है एक सम्मान देवे कर काम करीला, ठीक है। सेले तोहरे जो शब्द है हो सम्मानित शब्द है, ये जो शब्द है सम्मान दिवाय कर काम करेला। जैसे तोहरे आवा, तोहरे आए गेला, तो दुयो जे है शब्द, दुयो वाक्य में जो शब्द बताल जाए है, ये का शब्द हो जाए, ये शब्द हो जाए आदर सूचक सर्वनाम, है नी। अब आगे देख लेविल, आगे का है, आगे है प्रश्न। आगे जो प्रश्न है, ये प्रश्न जे है सर्वनाम जे है टॉपिक से लेवल जाए है, और सर्वनाम टॉपिक से जो लेवल जाए है, ये एखन जे एखन पढ़ली हमरे मन, तो इकरे से लेवल जाए है। से सब के एक एक करके हमरे मन देखब, और लगभग इकर में 40 क्वेश्चन है, 40 के देख लेविला तुरते हो जे। आगे बढ़े से पहले एखन जे भी देखवैया है उमन से एगो अर्जी विनती है कि चैनल के जे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देवा। और जेके किताब नहीं मिल है, या जे किताब खोजत हैं, किताब नहीं मिलत है, वो दुकान से ले सके ना। जेके किताब नहीं मिलत है, मोर फ़ोन नंबर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देवाला है, वहाँ से मोके फ़ोन करा या व्हाट्सअप करा, किताब जो है पहुँचवा कर कोशिश करब। चल आगे देखिला। प्रश्न है सर्वनाम से संबंधित वस्तुनिष्ठ सवाल। संज्ञा कर ठाव में जे शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके का कहना। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। संज्ञा पहला ऑप्शन है, दूसरा यानी कि बी ऑप्शन है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया, और चौथा यानी कि डी है अव्यय। तो देखा इके सर्वनाम कहल जाएला। संज्ञा कर ठाव में जे शब्द कर प्रयोग करल जाएला उके का कहिला, सर्वनाम। दूसरा देखा थी, नागपुरी भाषा व्याकरण में सर्वनाम कर कैगो भेद होवेला।
तो नागपुरी भाषा व्याकरण में सर्वनाम कर 7 गो भेद होवेला और हिंदी में कै गो होवेला 6 गो। तो दूसरा कर सही उत्तर हो जाए बी यानी कि 7। अगला देखिला तीसरा नंबर प्रश्न, नीचे देवल वाक्य में कौन सही रूप से सर्वनाम कर उदाहरण है के। तीसरा कर जे है उदाहरण हमरे मन के खोजे है कि कौन सही रूप से सर्वनाम कर उदाहरण है के। सर्वनाम कर उदाहरण पूछे। पहिल का है कि एतवा बाजार जायला। दूसरा ऑप्शन है सुमति आंबा खायला। तीसरा ऑप्शन है कि ऊ रोज दिन नहायला। और डी ऑप्शन है रांची से काइले घुरलो। तो तीसरा कर जे है सही जवाब हो जे ऊ रोज दिन नहायला। काले की इठिन ऊ शब्द कर प्रयोग करल जाए है जे सर्वनाम कर उदाहरण है के। अगला चौथा प्रश्न देखा थे, वाक्य एतवा सोमरा और उके बोलात रहे। एतवा सोमरा और उके बोलात रहे में कौन शब्द सर्वनाम के सुपट बोध करवाएला। एतवा सोमरा और उके। तो देखा ये जे उके शब्द है ये का के बताएला, ये शब्द जे है बताएला सर्वनाम के। काले की उके जे है इकर ठाव में कोनो संज्ञा शब्द भी हो सकत रहे। एतवा सोमरा और सोहन के बुलाएला भी हो सकत रहे, मोहन के हो बुलाएला। मुदा उके हम शब्द कर प्रयोग करके का बताए कोशिश करत थी कि ई का है के सर्वनाम शब्द है के। से ले चौथा कर सही उत्तर का है जे डी। आगे देखिला पांचवा, वो रांची में फिल्म देखे जाएला। वो रांची में फिल्म देखे जाएला या वो रांची फिल्म देखे जाएला। वाक्य में ऊ शब्द का है के। ऊ शब्द 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है उपसर्ग, दूसरा ऑप्शन है क्रिया, तीसरा ऑप्शन है सर्वनाम और चौथा ऑप्शन है शब्द। तो पांचवा कर सही उत्तर का हो जे सर्वनाम यानी कि सी हो जे सही उत्तर। छठा क्वेश्चन देखिला, देवल में कौन सर्वनाम कर भेद है के। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। देवल में कौन सर्वनाम कर भेद है के। ए ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, बी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम या फिर डी ऑप्शन है सौभे। तो छठा के सही उत्तर होवे चाहिए डी यानी कि सौभे। सातवां प्रश्न देखिला, देवल में से कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। देवल में से कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। ए में है सुषमा, बी में है उके, सी में है बुलाए, डी में रहे। तो सही उत्तर का हो जे 7 के बी जे है सही उत्तर हो जे यानी कि उके जे शब्द है ये सर्वनाम शब्द है के। आठवां प्रश्न देखिला, नीचे देवल में से कौन सर्वनाम कर भेद है के। नीचे देवल में से सर्वनाम कर भेद पूछल जाए है। 4 गो ऑप्शन इकरो में देवल जाए है ए बी सी डी। ए में है आदर सूचक सर्वनाम, बी में है निश्चयवाचक सर्वनाम, सी में है सवाल बोधक सर्वनाम और डी सौभे। तो आठवां कर सही उत्तर का हो एक चाहे बाबू मन। आठवां कर सही उत्तर हो जाए डी यानी कि सौभे। आदर सूचक निश्चयवाचक सर्वनाम और सवाल बोधक सर्वनाम सौभे उदाहरण हो जाए का कर सर्वनाम के। सर्वनाम के कै गो भेद होवेला 7 गो, हिंदी में 6 गो याद रखबा। 9 के देखिला, सर्वनाम जेकर से बोलवैया या लिखवैया कर बोध होवेला उके का कहल जाला। बहुते हल्का प्रश्न है, एकदम 1 रुपया ही प्रश्न है ये। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। पहला ऑप्शन यानी कि ए देखिला यह के मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, बी है के अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, सी है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम और डी है निश्चयवाचक सर्वनाम। 9वां क्वेश्चन कर सही उत्तर का होवे चाहिए। ये होवे चाहिए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जेकर से बोलवैया या लिखवैया अपन लागिन जेकर प्रयोग करे न उके का कहल जाएला उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहल जाएला। 10वां के का है के सर्वनाम शब्द जेकर से कहे के वाला, सुने के वाला और जेकर बारे में बात बताल जाएला उके का कहल जाएला। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निजवाचक सर्वनाम और चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। प्रश्न है कि सर्वनाम शब्द जेकर से कहे के वाला, सुने के वाला और जेकर बारे में बात कहल जाएला या बोलल जाएला उके का कहल जाएला। तो उके कहल जाएला पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 10 कर का हो जाए सही उत्तर। 10 कर ए सही उत्तर हो जाए। तो एखन तक 10 गो प्रश्न हो जाए है। अब देखिला 11वां प्रश्न चला। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कै गो भेदा है। पुरुषवाचक सर्वनाम कर कै गो भेदा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कर 3 गो भेद होवेला, उत्तम पुरुष और का होवेला हम हो भुलाए गेली। उत्तम पुरुष और फिर हो गेलक मध्यम पुरुष और तीसरा हो गेलक
अन्य पुरुष, यह नहीं। चला सही बता ली। 12वां प्रश्न, 12वां में देखा थे, देवल में से के पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नी लागे। देवल में से के पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नहीं लागे। 4 गो ऑप्शन देवल जा है इकरो में। पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम और चौथा है प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम। पकड़ा गया चोर, यानी कि डी ऑप्शन जे है ये पुरुषवाचक सर्वनाम कर भेद नहीं लागे। तो सही उत्तर का हो जे डी। चला 13वां प्रश्न देखा थी, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहे ना बात बोलवैया के, बात सुनवैया के, या फिर जेकर बारे में बात कहल जाएला, या फिर के खोनी। तो 13वां जो प्रश्न है, 13वां प्रश्न का सही उत्तर का हो जे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम जे है ये हो जे बात सुनवैया के, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 14वां प्रश्न देखा थी हमरे मन, अब अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहना का के कहना अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम बात सुनवैया के, बात बोलवैया के, या जेकर बारे में कोनो बात कहल जाए उके, या फिर डी में ऑप्शन है ए और बी दुइयों के। तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम का के कहल जाएला, 14वां के सही उत्तर हो जाए जेकर बारे में कोनो बात कहल जाएला। हम और तोय मिल के कोनो तीसर कर बारे में बात बोलब तो वह का हो जाए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 15वां क्वेश्चन देखा थी, मोय भात खाओना वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बतावा। मोय भात खाओना में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बताएक है। पहला ऑप्शन है ए में है मोय, बी में है भात, सी में है खाओना और डी में है सौभे। तो 15 का सही उत्तर का हो जाए ए, यानी कि मोय। मोय का हो जाए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाए। 16वां प्रश्न देखे लाएगी, हमरे मन दुयो झन जतरा देखे जाब वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बतावा। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। प्रश्न एक बार सुन लेवा, हमरे मन दुयो झन जतरा देखे जाब, ये वाक्य जे है इकर में पुरुषवाचक सर्वनाम बताए है। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है हमरे मन, दूसरा ऑप्शन है दुयो झन, तीसरा ऑप्शन है जतरा और डी ऑप्शन है जाब। तो पुरुषवाचक सर्वनाम इकर में का हो जी हमरे मन। ठीक है, चला 17वां देखिला, कैल बिहाने तोय दौड़े जाबे। ये वाक्य देवल जाए है, कैल बिहाने तोय दौड़े जाबे। वाक्य में मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बतावा। तो कैल बिहाने तोय दौड़े जाबे। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। ए में है जाबे, बी में है तोय, सी में है बिहाने और डी में है कैल। तो सही उत्तर का हुई बी, यानी कि तोय। 17 का सही ऑप्शन का हो जाए सही उत्तर बी। 18 देखिला, शुक्रा एतवा संगे हाड़ी पिए जाए रहे। तो हिन्ना पीबा ध्यान रखबा। शुक्रा एतवा संगे हाड़ी पिए जाए रहे, देवल वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम के बतावा। 18वां प्रश्न जे है पूछल जाते कि शुक्रा एतवा संगे हाड़ी पिए जाए रहे, तो इकर में पुरुषवाचक सर्वनाम बताएक है। इकर में पुरुषवाचक सर्वनाम के है के पहला ऑप्शन है शुक्र, दूसरा ऑप्शन है एतवा, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है शुक्र और एतवा दुइयो, और डी ऑप्शन है हाड़ी। तो 18 कर जे है सही उत्तर का हो जे सी, शुक्र और एतवा दुइयो। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम में जे है बोलवैया, सुनवैया और जेकर बारे में बात कहल जाते उकर बोध होवेला। तो इकर में जे है पुरुष का कहना शुक्र और एतवा जे है दुइयो है जे, लेकिन एक बट से ध्यान देवा तो ये सर्वनाम ना लगे, बात तो कहल जाते शुक्र और एतवा संगे हाड़ी पिए जा रहे, देवल में पुरुषवाचक सर्वनाम, तो शुक्र और एतवा तो हो ही गलक पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, आगे देखिला 19वां प्रश्न, मोए तोर से प्रेम करो ना, देवल वाक्य में उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के बतावा। मोए तोर से प्रेम करो ना, तो 19वां का सही उत्तर का हो जे मोए। मोए का हो जे तोर से प्रेम करो ना, यानी कि 19वां का सही उत्तर का हो जे ए। 20वां प्रश्न, सर्वनाम शब्द जेके बोलवैया और सुनवैया कोनो तीसर ले करे ना उके का कहल जाएला। सर्वनाम शब्द जेके बोलवैया और सुनवैया कोनो तीसर ले कहे ना उके का कहल जाएला। बहुत सस्ता क्वेश्चन है,
चार गो ऑप्शन देवल जाए है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम पहला ऑप्शन है, दूसरा है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, या चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो का हो जाए सही 20वां प्रश्न कर। 20वां प्रश्न कर सही उत्तर हो जाए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 21 देखिला हमरे मन। सोमरा और एतवा रंथु ठीन जाबे वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के बतावा। तो ई जे है सोमरा और एतवा, ई तो हो गए उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। मुदा तीसर जे हो गए यानी कि रंथु ठीन जाबे, रंथु कर बात हुआ थे, तो रंथु का हो जे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो 21 का सही उत्तर का हो जे सी। चला 22वां प्रश्न देखा थी। वाक्य काइल उमन क्यों नहीं आबे, एक ठो वाक्य देवल जाए है काइल उमन क्यों नहीं आबे में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द के बतावा। तो 22वां प्रश्न कर सही उत्तर का हो जाए। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, पहले देख लेवा। पहला ऑप्शन है काइल, दूसरा ऑप्शन है उमन, तीसरा ऑप्शन है क्यों और चौथा ऑप्शन है आबे। तो सही उत्तर का हो जाए उमन, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जेकर बारे में बोलल जाते, तीसरा कर बारे में बोलल जाते, तो का हो जाए अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। 23वां जो प्रश्न है उके देखिला। निश्चयवाचक सर्वनाम सुपट बोध करवाएला का कर, मनुख कर, घटना कर, जिनिस कर, का कर सौभे कर। सही उत्तर हो जाए 23 कर डी ऑप्शन। 24वां प्रश्न देखे लाएगी हमरे मन एखन। जोन सर्वनाम शब्द से कोनो मनुख, जिनिस और घटना मनकर सुपट बोध होएला उके का कहल जाएला। पुरुषवाचक सर्वनाम पहला ऑप्शन, दूसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम और चौथा है आदर बोधक सर्वनाम। तो 24 कर जे है सही उत्तर का हो जाए निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जे है सही हो जाए कर। आगे बढ़े से पहले एक बार फिर से कहे खोजत थी कि जे संगी साथी मन एखन तक मोर चैनल के सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सब्सक्राइब कर देवा, नहीं करबा तो देख लेबा। चला 25वां प्रश्न देखा थी एखन। एहे ओहे एदे ओदे जैसन शब्द मन से पता चलेला, का पता चलेला। तो पहला ऑप्शन है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कर, बी ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम कर, सी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम कर और डी ऑप्शन है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर। तो 25 कर जे है सही उत्तर का होवे चाहिए निश्चयवाचक सर्वनाम। एहे ओहे एदे ओदे ये सब जो है निश्चितता के बताएला। ठीक है, चलो अब देखते हैं 26वां नंबर प्रश्न। ऐसन शब्द जेठा मनुख, जिनिस मनकर निश्चित बोध नहीं करवाएला उके का कहल जाएला। तो देखो जो निश्चितता का बोध नहीं करवाता है उसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 26 का बी सही हो जाएगा। 27वां प्रश्न देख रहे हैं अभी। वैसन शब्द जे वसुत या जिनिस कर सुपट बोध नहीं करवाएला उके का कहल जाएला। वैसन शब्द जे वसुत या जिनिस कर सुपट बोध नहीं करवाएला उके का कहल जाएला। तो जे सुपट बोध नहीं करवाएला उके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कह भाई। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाई और तीसरा, दूसरा और चौथा ये सब गलत हो जाई। चल 28वां प्रश्न के देखिला, इके बतावा। तोर मोर बात के खोना बताबे। 28वां प्रश्न है तोर मोर बात के खोना बताबे। छोड़ा छोड़ी मन कहा कही होवे ना, वैसने वाला बात है। तोर मोर बात के खोना बताबे। देवल वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम शब्द कर चिन्हार करा। केकर चिन्हार करे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ABCD। ए में है तोर, बी में है मोर, सी में है बात और डी में है केखो। तो केखो जे शब्द है ये अनिश्चितता के बताएला है नी। केखो में के सही से है के नहीं बताते है नी, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है गलत। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। गरीब बुढ़िया के क्यों तो मदद करा। क्या लिखल है, गरीब बुढ़िया कर क्यों तो मदद करा। वाक्य में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बतावा। वाक्य में का बतायक है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बतायक है। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है गरीब, दूसरा ऑप्शन है बुढ़िया, तीसरा ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन है क्यों और चौथा ऑप्शन है मदद। क्वेश्चन का है कि गरीब बुढ़िया कर क्यों तो मदद करा। इकर में अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बतायक है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम का हो जाए
29 कर सही उत्तर हो जाए सी यानी कि केऊ। ठीक है, केऊ में ई नहीं बताल जाते भाई कि केकर बारे में बात हुआ थे, है ने, निश्चित बोध नहीं हुआ थे, अनिश्चितता कर बोध हुआ थे, से लेके अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहल जाए है। 30वां प्रश्न है भिखमंगा के खाएक लागिन केऊ दे देवा। वाक्य में कोनो शब्द बताएला, का के बताएला, भिखमंगा के खाएक लागिन कोनो दे देवा। तो कोनो दे देवा जो है का के बताएला, अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बताएला, निश्चयवाचक सर्वनाम के बताएला, निजवाचक सर्वनाम के बताएला या फिर पुरुषवाचक सर्वनाम के बताएला। 30वां जो प्रश्न है ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बताएला। भिखमंगा के खाएक लागिन कोनो दे देवा। तो कोनो में का दे देवा भाई, पूरी सब्जी दे देवा कि भात तियन दे देवा कि छोला भटूरा दे देवा कि मुर्गा भात दे देवा, यहाँ तो कोनो पते नहीं चलत है, से ले ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कर सुपट उदाहरण हुए। ठीक है, अब 31वां प्रश्न देखे लाएगी हमरे मन। 31वां प्रश्न का है के देखा थी जोन सर्वनाम शब्द कर प्रयोग आपन लागिन करल जाए उके का कहना। तो एकने बता ली तनिक देरी पहले, आपन लागिन जेकर प्रयोग हुई उके का कहल जाए, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम खोज लेवा, पहला में तो है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं होवी, दूसरा में है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं होवी, यदि मिल गलक निजवाचक सर्वनाम। तो भाई ये सही उत्तर हो जे 31वां कर सही उत्तर हो जे सी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम एहो तो नहीं होगी। चला 32वां प्रश्न देखा थी। 32वां प्रश्न का है कि जोन सर्वनाम शब्द से अपने आप के संबोधन करल जाएला उके का कहना। जोन सर्वनाम शब्द से अपने आप के संबोधन करल जाएला उके का कहल जाएला। 32वां प्रश्न है कि 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबोधनवाचक सर्वनाम या संबोधन बोधक सर्वनाम, या फिर चौथा है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो 32वां कर सही उत्तर का हो जाए निजवाचक सर्वनाम, यानी कि 32 कर सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। 33वां प्रश्न देखे लाएगी जोन सर्वनाम शब्द से कोनो जीव वस्तु जिनिस मन ले सवाल करल जाएला उके का कहना। तो जब सवाल कर बात हुआ थे तो का हुई देख लेवा, 4 गो ऑप्शन देवल जाए है। पहला ऑप्शन है सवाल बोधक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा ऑप्शन है संबोधन बोधक सर्वनाम या संबंध बोधक सर्वनाम, या फिर डी ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो सही उत्तर 33वां कर का हो जाए, 33वां का सही उत्तर होवे के चाहिए सवाल बोधक सर्वनाम। ठीक है, 34वां प्रश्न देखा थी क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन है मोय अपने से घर जाबू देवल वाक्य में अपने हैं शब्द बताएला। अपने हैं शब्द का के बताएला, 4 गो ऑप्शन देवल जाए है ए बी सी डी। ए में है निजवाचक सर्वनाम, बी में है पुरुषवाचक सर्वनाम, सी में है संबंध बोधक सर्वनाम और डी में है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, है ना। चलो आप क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं। जे सर्वनाम शब्द दुई शब्द के जे जोड़ेला उके का कहना। जे सर्वनाम दुई शब्द के जोड़ेला, दुई शब्दांश के जोड़ेला, दुई वाक्य के जोड़ेला उके का कहब हमरे मन, उके हमरे मन का कहब। 4 गो ऑप्शन देवल जाए है, संबंध बोधक सर्वनाम पहला ऑप्शन, निजवाचक सर्वनाम दूसरा ऑप्शन, निश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन है निश्चय और अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो 35 कर सही उत्तर होवे के चाहिए ए, यानी कि संबंध बोधक सर्वनाम, है नी, संबंध के बनाएला। अगला प्रश्न देखा थी हमरे मन 36वां प्रश्न। जोन शब्द से आदर भाव कर पता चलेला सर्वनाम में उके कहना, का कहना। पहला ऑप्शन है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है आदर सूचक सर्वनाम, सी ऑप्शन है संबंध बोधक सर्वनाम या फिर डी ऑप्शन है कोनो नहीं। तो 36 कर जे है सही उत्तर होवे के चाहिए बी, यानी कि आदर सूचक सर्वनाम। आदर सूचक सर्वनाम में जो है हमरे मन आपने कर प्रयोग, तोहरे कर प्रयोग और रावरे कर प्रयोग जान ली। रावरे बड़ छोट और जो है अजनबी मन ले प्रयोग करल जाएला। आपने कर प्रयोग जो है हमरे मन करीला केहो भी नामी प्रतिष्ठित आदमी मन ले, और तोहरे कर प्रयोग जो है हमरे मन आपन उम्र के आदमी मन के सम्मान देवे के लिए करीला। 37वां प्रश्न है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 37। नागपुरी में आदर सूचक सर्वनाम मानल जाएला। राउरे पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है आपने, सी ऑप्शन है तोहरे या फिर डी सबके,
है ना। तो 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, डी, यानी कि सबके, है ना, सौभे के, सबके एक ही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 38 देखा थी, यानी कि 38, राजा, मंत्री, कवि, कलाकार, डॉक्टर जैसन मनुष्य के सम्मान देवे के लागिन आदर सूचक शब्द कर प्रयोग होवेला। ए ऑप्शन है राउरे, बी ऑप्शन है तोहरे, सी ऑप्शन है आपने और डी ऑप्शन है शोभे। तो 38 कर जे है 38वां कर सही उत्तर का हो जे, ये हो जे आपने। तो जे भी शहर कर या देश राज्य कर नामी मंत्री, कवि, कलाकार, डॉक्टर मन है नी, उमन के हमरे मन का कहब, आपने शब्द से संबोधित करम। क्वेश्चन नंबर जे है प्रश्न नंबर 39 देखा थी, आपन उम्र कर मनुष्य के सम्मान देवे के लागिन शब्द प्रयोग होवेला। आपन उम्र के जे है मनुष्य के सम्मान देवे के लागिन कौन शब्द कर प्रयोग होवेला, तो इकर में प्रयोग होवेला तोहरे, है ना। तो तोहरे शब्द से भी हमरे मन अपन उम्र के मनुष्य के सम्मान दे सकीला। तो 39 प्रश्न जे है उकर सही उत्तर हो जे ऑप्शन नंबर ए। अब अंतिम प्रश्न देखा थी क्वेश्चन नंबर 40, कहाँ करे है कि रावरे बड़ा सुंदर बोलीला, है नी, देवल वाक्य में आदर सूचक सर्वनाम शब्द के बतावा। कहाँ करे है कि रावरे बड़ा सुंदर बोलीला, गीतो है नहीं ऐसन, कहाँ करे है कि रावरे बड़ा सुंदर बोलीला, ऐसा करके चला। तो 40 कर सही उत्तर का हुई, कहाँ कर है कि रावरे बड़ा सुंदर बोलीला वाक्य में आदर सूचक सर्वनाम शब्द के बतावा। पहला ऑप्शन है कहाँ, दूसरा ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन है सुंदर, सी ऑप्शन है रावरे और डी ऑप्शन है बोलीला। 40वां कर सही उत्तर होवे चाहिए रावरे, ठीक है। रावरे जो शब्द है ये आदर सूचक सर्वनाम के बताएला। तो आज जे है हमरे मन सर्वनाम के पूरा कर ले ली और सर्वनाम कर संगे जे है 40 तो प्रश्न भी पूरा कर ले ली। तो आज कर वीडियो कैसन लागलक मुके कमेंट बॉक्स में लिख के बतावा। बढ़िया लागलक तो बढ़िया लागलक कहबा और ख़राब लागलक, बेस नहीं लागलक तो बेस नहीं लागलक और तनिक मेहनत करे के जरूरत है वो बता देबा। खैर हमिन जे है अगला वीडियो में मिलब नवा टॉपिक कर संगे, लेकिन आगे बढ़े से ख़त्म करे से पहले एगो और बात कही देवे हो जाती कि जे भी संगी साथी मन के किताब नी मिल है या नी कीन है वो जाके किताब दुकान से किताब ले लेबा। किताब कर नाम है के नागपुरी गाइड सा मॉडल प्रैक्टिस सेट और पब्लिकेशन कर नाम है के एग्ज़ाम टाइम। एग्ज़ाम टाइम में जे है ये बहुत खास मदद करी तोहरे मन के झारखंड सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा या फिर उत्पाद सिपाही ले। और देखा इकर में जे किताब आए है इकर में ऊपरे में QR कोड देवल जाए है। QR कोड से जे है उके गूगल खोल के उके जे है स्कैन करबा और स्कैन करके सीधे हमर YouTube चैनल में चलाबा और हुआ जे है वीडियो के देख सकला, ठीक है। तो बोली जे है आज इतने बोल के सिरा थी। अगला वीडियो में जल्दी भेटाब, तब तक ले जोहार, नमस्कार। और एक बात याद रखबा कि बड़ा सफलता जो है बड़ा प्रयास मांगता है, इसीलिए आप लोगों से आग्रह है, विनती है या उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमेशा सफलता के लिए मेहनत करते रहिए। और याद रखिए कि सफलता एक दिन से नहीं मिलती है, सफलता के लिए लगातार प्रयास करते रहना होता है बिना थके, भूख प्यास, रिश्तेदारों और जो भी सुख सुविधा है उसको एक तरफ करके। तो आप भी आगे बढ़ते रहिए और उम्मीद है कि आप उत्पाद सिपाही, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या झारखंड सिपाही में आपका सिलेक्शन हो। और इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं। गुड नाइट।